सुल्तान के बाद अगर बम्बई पे कोई राज कर सकता है तो वो है सिर्फ शोएब। ठीक उसी प्रकार से अगर आपके संज्ञानात्मक विकास के बारे में कोई अगर डोमिनेट किया है आपके इस एनटीए यूजीसी नेट के पूरे पीवाईक्यू को, तो वो है केवल एक व्यक्ति, ये खूबसूरत हसीन चेहरा जो आप देख रहे हो। इनका नाम क्या है? इनका नाम है हमारी भाषा के अंदर आपका जीन पियागेट, और अगर आप इनको प्रॉपरली प्रोनाउंस करना चाहते हैं तो ये है आपके जॉन पियाजे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखिए आज आपके सीखने वाले हो, आप सीखने वाले हो किसके बारे में? आप सीखने वाले हो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में, यानी कि संवी के बारे में। संवी कौन है आपका? ये है आपका संज्ञानात्मक विकास, इसके बारे में आप सीखोगे। और धमाकेदार तरीके से जो है लेक्चर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला आपका वो है आपकी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। इससे पूर्व के अगर आपने पार्ट नहीं देखे हैं, जो कि है आपके यूनिट नंबर 9 का ही पार्ट, जो कौन सा है, पहला देखा था आपने वहां पर एरिक एरिक्सन का पूरा एनकोड डीकोड जितने भी सवाल आए हैं पूरा कवर किया। दूसरे पार्ट में कोहलबर्ग आए थे आपके, और तीसरे पार्ट में किसकी एंट्री हुई है यहाँ पर हुई है आपके जीन पियाजे की एंट्री। इनका है आपका संज्ञानात्मक विकास, उसको आपको ध्यान रखना है। कोई भी सवाल आज के बाद लाइफ में कभी गलत आप नहीं करोगे, इस बात को ध्यान रखो। ठीक है, तो यहां पर देखो 19 में यहाँ कुछ नहीं पूछा है ऐसा कुछ, ठीक है, लेकिन दिसंबर 19 में देखो आपको यहाँ सवाल देखने मिलता है क्या, ये हम देखेंगे यहाँ पर इस वाले वीडियो के अंदर। ठीक है, यहाँ तक तो नहीं आया अभी तक भी नहीं आया है, अभी तक भी नहीं आया है, ये भी नहीं आया है, और यहाँ तक नहीं आया, मतलब जून 20 में एंट्री होगी क्या इनकी? देखते हैं, ये हो गई एंट्री यहाँ पर। ये देखिए क्या बोल रहा है आपसे, आपको देखिए अगर चीज़ों के बारे में आपको जानकारी है, चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज है, तो आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, ध्यान रखिए, कोई परेशानी नहीं आएगी। अब देखो सवाल को देखने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर ये चारों दिया है, ABCD दिया है, इतनी आप हमारी वीडियो देख चुके हो, क्या आपके दिमाग में ये नहीं चल रहा कि पूछा होगा कि अर्ली से लेटर जमाओ? क्या पूछा होगा? अर्ली से लेटर जमाओ यहाँ पर, कि कौन कब आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस दिया है, रिवर्सिबिलिटी दी है, एब्स्ट्रैक्शन दिया हुआ है, आपका क्या दिया हुआ है यहाँ पर? आपका दिया हुआ है सेंट्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट परमानेंस, अगर आपको नहीं पता है क्या होता है, जरूरत भी नहीं है मालूम करने की। ठीक है, उतना आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, दो नंबर फटाफट उठा के चलना है आराम से, बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, ओके। ऑब्जेक्ट परमानेंस आपको बता दें सबसे पहले आता है, ये आपका कब आएगा? सबसे फर्स्ट में आएगा कौन सा? आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस। इतना तो आप याद कर लोगे, रट लोगे, दिमाग में समझा लोगे अपने आप को कि पहले क्या आएगा? ओवर पावर, यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है सबसे पहले आएगा। ठीक है, ये आपको मालूम पड़ गया, तो आपके पास देखिए बचते हैं दो ऑप्शन, और आपको ये याद रखना है लास्ट में कौन सा आएगा। लास्ट में आता है आपका एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, यानी कि आप जो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जो आपकी अमूर्त चिंतन जो आपका डेवलप होता है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट जो है डेवलप होता है, वो कब होता है? सबसे 4 वाली स्टेज के अंदर। ठीक है, तो अगर यहां पर 4 की बात करें तो बट ऑब्वियस सी बात है सेकंड में भी कुछ होता होगा, थर्ड में भी कुछ होता होगा। अब वो क्या क्या होता है उसको यहां पर हम देखेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस आपको मालूम पड़ गया, पहले आएगा, या तो ऑप्शन 1 होगा या ऑप्शन 4 होगा, और उसके बाद सेंट्रेशन लास्ट में नहीं आएगा। कौन सा आएगा? आपका एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तो डी नहीं आएगा, सी आएगा। ये रहा आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर 4, और कुछ आपको मालूम करने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये रहेगा आपका आंसर। सवाल देख लेते हैं, सवाल के अंदर पूछ क्या रहा है। इन विच सीक्वेंस, कौन से सीक्वेंस के अंदर, अकॉर्डिंग टू कौन? अकॉर्डिंग टू पियाजे। ठीक है, किसकी बात हो रही है यहां पर? यानी कि यहां पर बात होने वाली है आपके जीन पियागेट के बारे में। ठीक है, तो जीन पियागेट, जीन पियाजे और जॉन पियाजो, जो भी आपको बोलना है, द फॉलोइंग कॉग्निटिव माइलस्टोन्स, ठीक है, संज्ञानात्मक मील के पत्थर आपके कब अचीव होंगे, ये पूछा है। सबसे पहले कौन सा होगा? आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस, जिसको आप क्या बोलते हो? जिसको आप बोलते हो सेंसरी मोटर स्टेज। क्या बोलते हो आप बोलिएगा आज के बाद, सेंसरी मोटर स्टेज। फिर कौन सा आता है? डी कौन सा है आपका? ये आपका सेंट्रेशन है। फिर कौन सी आती है आपकी आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। फिर क्या आता है? बी, रिवर्सिबिलिटी। ये कहां आता है? ये आता है आपके कंक्रीट के अंदर, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और उसके बाद अंत में जो आता है वो कौन सी है? वो है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, तो यहां पर देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो यहां पर निमोनिक क्या बनता है आपके लिए? खास तौर पे इस चैनल के ऊपर आपका निमोनिक बनता है SPCF। ठीक है, इसको 4 बार बोलना है, सुबह शाम खाने के बाद और सुबह शाम खाने के बाद। ठीक है, और सोने से उठने के पहले, तो आपको जो है लाइफ आपकी सॉर्टेड हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले कौन सा आएगा? ध्यान रख लो, यहीं पर एनकोड कर लो ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, इसको कहते हैं पॉज, PAUSE। उसी हिसाब से आपने एनकोड करना है दिमाग के अंदर। सबसे पहले क्या आएगा भैया? S आएगा, फिर आएगा P,
फिर आएगा सी, और फिर क्या आएगा आपका फल आएगा, फल सबसे अंत में आएगा, यानी कौन सी है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, तो अगर हम आपसे कहें इतना ही एनकोड कर लो कि ऑब्जेक्ट परमानेंस कहां पर आएगा, सेंसरी मोटर के अंदर आएगा, सेंट्रेशन कहां पर आएगा आपका, ये आएगा प्री के अंदर, ये कहां पर आएगा आपका, ये आएगा आपका कंक्रीट के अंदर, और ये कहां पर आएगा, ये आएगा आपका फॉर्मल के अंदर। आप देखना आगे गारंटीड 100% यही सवाल आपको करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, जो यहां हमने बॉक्स बना दिया है यही आपको मैच द फॉलोइंग में आपको खिलाएगा। आपका अगला सवाल जिसकी ओर हम आगे अग्रसर होने वाले हैं, तो ये कौन सा सवाल था आपका, ये आपका पहली बार सवाल आया था किसके ऊपर, जीन पियागेट के ऊपर। ठीक है, ओके, आगे हम मूव करते हैं हमारे अगले सवाल के ऊपर, जो हमको कब देखने मिलेगा, हमको देखने मिलेगा यहां पे देखिए पियागेट का नाम है, लेकिन वो सवाल नहीं है। आगे हम चलते हैं हमारे 2021 में, देखिए क्या कोई सवाल आया है हमको जीन पियागेट के ऊपर। जीन पियागेट के ऊपर क्या कोई सवाल आया है 21 में? नहीं, ये आपका कोलबर्ग कर चुके हैं ऑलरेडी, जून में भी नहीं आया है। अब देखते हैं यहां पर आया है क्या, और ये देखो आपको मिल गया। ठीक है, ये सवाल मिल गया आपको, देखो जानना भी नहीं है कि कहां पर क्या होता है। ठीक है, ये क्या होता है इसको पढ़ लेंगे, हम देखेंगे आगे, समझाएंगे अभी आपको, लेकिन उसकी भी आवश्यकता नहीं है, सवाल आपको फ्री के नंबर देकर जा रहा है। ठीक है, केवल क्या करना है, स्मार्टली हमारी वीडियो देखनी है सारी की सारी, और बढ़िया से प्रैक्टिस करनी है। PYQ ई बुक नहीं है तो इसको ले लेना है आपने, ताकि आप भी इसी प्रकार से सभी यूनिट के सभी सवालों की प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, अच्छा ये बताओ, द फिनोमेना ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस अकर्स इन विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जरूरत भी नहीं है आपको आंसर की देखने की, हमने दी है, एनटी ने दी है, किसी ने भी दी है। कहां पर आता है, सेंसरी मोटर के अंदर, काम आपका यहीं खत्म हो जाता है। ठीक है, ये निकाल लिया आपने कौन सा, ये निकाल लिया आपने सेकंड सवाल का आंसर, सेंसरी मोटर। क्या आप हमने कुछ पढ़ाया आपको, ये बताओ। हाँ, हमने क्या पढ़ाया, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, और इसके अंदर क्या होता है। यहां पे आपका एब्स्ट्रैक्ट आएगा, यहां पे आपकी रिवर्सिबिलिटी आएगी, यहां पे क्या आएगा आपका, यहां पर आएगा, उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं सेंट्रेशन। यहां पे क्या आएगा आपका, सेंसरी मोटर में आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस। ठीक है, इतना भी अगर आपने याद कर लिया तो आपके लिए क्या हो जाएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, बताओ कुछ समझाना है क्या, हमने कुछ समझाया क्या नहीं, जो सामने लिखा है उसको तो आप कम से कम कर लो। 2 सवाल देखो, 4 नंबर फ्री के बटे हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 22 में क्या आया है। ठीक है, 22 में आपको सवाल दिया है क्या, देखते हैं यहां पर 22 में आपको सवाल ट्रांजैक्शनल, ये आ चुका है, ये आ चुका है, ये सवाल है पैराग्राफ वाला। ठीक है, इस पैराग्राफ को करेंगे अभी हम बाद में, एंड में करेंगे यहां पर। ठीक है, पैराग्राफ लंबा है, 5 सवाल है वहां पर, तो उसको देखेंगे, लेकिन उससे पहले 2 सवाल डन कर दिए हैं। अब देखते हैं यहां पर अगला सवाल जो हमको सामने करने मिलेगा, यहां पर वो सवाल देखिए आपका यहां पर है क्या, यहां पे भी नहीं है, और यहां पे ये देखो आपको सवाल क्या पूछ रहा है आपसे। ठीक है, सवाल क्या पूछ रहा है आपसे, प्रिटेंड प्ले, लॉजिकल इन्फरेंस, ऑब्जेक्ट परमानेंस, और आपका क्या होगा आंसर। ठीक है, आप पावर देखो, ताकत देखो PYQ की, आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी सवाल को पढ़ने की। आपको मालूम है 4 ऑप्शंस दिए हैं, क्या बोलेगा वो, मैक्स टू मैक्स आपसे बोला होगा भैया इसको जमा दीजिए ना ऐसे प्लीज, या फिर बोलेगा भैया इसको ऐसे जमा दीजिए प्लीज। ठीक है, या तो अर्ली से लेटर पूछेगा या लेटर से अर्ली पूछेगा, बस इतना ही काम करेगा आपसे। ठीक है, यहां से इस प्रकार से पूछेगा, और कुछ नहीं है ऑप्शन उसके पास। अब देखो, प्रिटेंड प्ले, लॉजिकल इन्फेरेंस, ऑब्जेक्ट परमानेंस और कंजर्वेशन। ठीक है, इसमें से आपने क्या देखा हुआ है अभी, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी ये पता है भैया, इन सबको आपने नहीं पढ़ा, लेकिन सेंसरी मोटर में क्या आता है, ये आता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ठीक है, तो ये तो देखो एक ही ऑप्शन में दिया है, आंसर घर लेके जाओ बैठ के आराम से। ठीक है, एग्जाम में इतना क्विक सॉल्व करना है, फटाफट देखते ही सॉल्व करना है। अब चलिए सवाल पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, सवाल देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इन द सीक्वेंस फ्रॉम अर्ली टू लेटर डेवलपमेंट। क्या बोल रहा है आपसे, आपसे बोल रहा है अर्ली से लेटर डेवलपमेंट पे इसको जमाओ भैया। प्रिटेंड प्ले नहीं पता, देखो लॉजिकल इन्फरेंस जब भी यहां पर बात आएगी, बट ऑब्वियस सी बात है लास्ट में आएगा, यानी यह किसकी बात हो रही है, यहां पर फॉर्मल ऑपरेशनल की बात हो रही है। ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस आपको पता है पहले आएगा, केवल देखो 2 जानकारी रखने पर ही आपका सवाल आंसर निकल रहा है। ठीक है, ये आपका सेंसरी मोटर में आएगा, ये आपका फॉर्मल में आएगा। फिर क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ये कहां पर आएगा आपका प्री के अंदर आएगा, और ये जो है आपका डी, ये कहां पर आएगा आपके कंक्रीट के अंदर आएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए इसी कंजर्वेशन से आगे आपका जो सवाल आपने पैराग्राफ में ऊपर छोड़ के आए अभी हम, जिसको अभी हम आगे करने वाले हैं, ये वहीं से बनेगा सवाल अभी। ठीक है, क्या कैसा पूरा सीन रहेगा समझेंगे उसको यहां पर। ठीक है, तो ये देखो ये हो गया आपका। अब ये देखिए प्रिटेंड प्ले क्या होता है, ये आपने हमने हम सब ने किया हुआ है कि जब हम छोटे थे हम क्या करते थे, किसी कुर्सी को क्या समझते थे, अपनी गाड़ी समझते थे। ठीक है, किसी कह सकते हैं टेबल को क्या समझते थे हम, टेबल को हम वहां पर समझते थे कि वो हमारा क्या है,
हमारी स्टेज है इस प्रकार से। तो क्या करते हैं, हम समझ जाते हैं कुछ कुछ चीज़ें हैं और इसी के हिसाब से क्या आता है आपको आगे एक और शब्द देखने मिलेगा, वो क्या है, वो है एनिमिज्म वगैरह। वो सब भी जब आगे आपका आएगा तो उसको हम देखेंगे, ठीक है। सारा कुछ आपको दिमाग में सेट कर देंगे, बता देंगे कि भैया ऐसे ऐसे होता है, और आप बोलेंगे अरे वाह, हमको तो जो है आनंद की प्राप्ति हो गई, ठीक है। 3 सवाल कर लिए हैं क्या, हम देखो आपने आंसर खुद निकाला, हमने नहीं निकाला, ठीक है। केवल हमने क्या कराया आपको, केवल हमने आपको पहले वाले के अंदर एनकोड कराया, ठीक है। पहले वाले में क्या एनकोड कराया कि ये जो आपकी पवित्र आत्मा है, ये व्यक्ति हैं, इनका नाम क्या है, इनका नाम है जीन पियागेट, जेपी भाई। और जेपी भाई क्या बोलते हैं आपको, बोलते हैं भैया 4 स्टेज याद कर लो, बार बार पूछी जाएंगी। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। यहां पर आपका आता है ऑब्जेक्ट परमिनेंस, और यहां पर आती है कि आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या फिर लॉजिकल इन्फेरेंस। केवल इतनी सी, ये देखिए छोटी सी 3 लाइन के आधार पर आपने 6 मार्क्स निकाल लिए हैं बिना किसी दिक्कत, बिना किसी परेशानी के, ठीक है। तो इसको कहते हैं कि सवाल को हम आगे बढ़ते हैं। सवाल देखिए 3 कर लिए हैं, आगे देखते हैं सवाल कहां पर आया है आपका। अगला सवाल आपको जो देखने मिलेगा, अगला सवाल आपके सामने रहेगा। अब ये देखिए, ये देखो आप यहां पर, ठीक है। क्या करोगे बताओ, यहां पर देखो सवाल आपका आंसर खुद देख के दे रहा है, ठीक है। तो अगर आपके पास ये PYQ ई बुक है तो आप समझ रहे हो पावर इसकी, बस उसको क्या करना है, प्रॉपरली लगाना है, प्रैक्टिस करनी है स्वयं से, अगर गोल्ड का हिस्सा नहीं है आप तो, ठीक है। अब ये देखो ऑब्जेक्ट परमानेंस कहां चिपकेगा, सेंसरी मोटर, इस दुनिया की कोई ताकत आपको ये गलत नहीं कर सकती। ए के साथ 2 जाएगा, देखो 3 ऑप्शन में दिया है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहां पर जाएगी, बी के साथ क्या है, फॉर्मल में जाएगी, 2 जगह दिया है, ठीक है। अब या तो आंसर 1 होगा या फिर आंसर 2 होगा, ये आपने कंफर्म कर लिया है, ठीक है। अभी आपने देखा था कंजर्वेशन के बारे में। कंजर्वेशन कहां पर आता है, कंक्रीट में आता है या फिर प्री के अंदर आता है। अभी आपको बताया था यहां पर कि ये जो आपका कंजर्वेशन है कहां पर आता है, आपके कंक्रीट के अंदर आता है, इसके ऊपर वाले PYQ के अंदर, ठीक है। तो देखा आपने 8 नंबर आपके फ्री के ऐसे ही डले हुए हैं आपकी आंखों के सामने। जरूरत भी नहीं है भैया क्या होता है इनका, अगर आपको अर्थ भी नहीं पता है, लेकिन अगर आपने PYQ प्रैक्टिस की हुई है प्रॉपरली तो आप आंसर निकाल लोगे, ठीक है। तो कंजर्वेशन कहां पर आएगा आपका, कंजर्वेशन आएगा आपका डी के साथ 3rd, यानी कि आपके कॉन्क्रीट ऑपरेशनल के अंदर। ये रहा आपका सही आंसर, ठीक है। ईगोसेंट्रिज्म कहां देखने मिलता है आपको, आपको देखने मिलता है प्री ऑपरेशनल के अंदर। और एक्स्ट्रा दिमाग लगाते रहिए आप, सवाल तो यहीं से आएगा। आप देखिए हम मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। आपको देखो आज सारा जितना भी जीन पियागेट के आया है पूरा मसाला मटेरियल पूरा आपके दिमाग में देखो एनकोड हो जाएगा धमाके के साथ, ठीक है। ओके, अब यहां पर देखिए क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू पियागेट्स थ्योरी, ये थोड़ा सा नया टाइप का है। A cognitive process in which a schema is modified as a response to feedback from environment, इसको क्या बोलते हैं, ऑपरेशनल एसिमुलेशन, कंजर्वेशन या फिर अकोमोडेशन, ठीक है। तो यहां पे सही आंसर क्या होगा, यहां पर एसिमुलेशन होगा या अकोमोडेशन। देखो कंजर्वेशन अभी आप देखते हुए आए हो, ये कहां से लिंक कर रहा है, लिंक कर रहा है आपके पैराग्राफ के साथ में, ठीक है। पैराग्राफ के साथ लिंक किया हुआ है, ठीक है। यहां पे यह आंसर नहीं होगा, ना ही आपका फॉर्मल ऑपरेशनल की बात हो रही है, ना ही यहां पर किसी प्रकार के ऑपरेशन की बात हो रही है, ठीक है। बचता क्या आपके सामने है, एसिमुलेशन एंड अकोमोडेशन। यहां पे सही आंसर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर 4 अकोमोडेशन यहां पर आंसर है, ठीक है। क्या केवल आप इतना एनकोड कर सकते हो अभी के लिए, क्या कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू पियाजेस थ्योरी अ कॉग्निटिव प्रोसेस इन विच अ स्कीमा इज मॉडिफाइड, ठीक है। स्कीमा को क्या किया जा रहा है, मॉडिफाई किया जा रहा है एज अ रिस्पॉन्स टू फीडबैक फ्रॉम एनवायरनमेंट। इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे अकोमोडेशन, ठीक है। जैसे अभी आप क्या कर रहे हो, आप भी सेम अकोमोडेशन कर रहे हो। आपका पहले का स्कीमा है जीन पियागेट के बारे में, ठीक है, कि कौन है क्या है, 2-4 सवाल आते होंगे, ठीक है। लेकिन अभी क्या कर रहे हो आप, अकोमोडेशन कर रहे हो। क्यों, अपना जो स्कीमा है इसको क्या कर रहे हो कि आप यहां पर मॉडिफाई कर रहे हो कि भैया 15 सवाल आ चुके हैं यहां पर, ठीक है। 15 सवाल आ चुके हैं केवल और केवल किसके ऊपर से, आपके जीन पियागेट के ऊपर से। तो आप क्या कर रहे हो यहां पर, अकोमोडेशन कर रहे हो, ठीक है। इसका क्या कर रहे हो यहां पर, आप एसिमुलेशन नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अकोमोडेशन कर रहे हो। क्या होता है पूरा समझेंगे आप, फिलहाल बस सवालों को देखते चलिए कि कैसे कहानी आगे बढ़ रही है, ठीक है। पूरा का पूरा समझ में आएगा, अकोमोडेशन के बारे में क्या है बताएंगे भी आपको, ठीक है। ये तीसरा लेक्चर है धमाकेदार वाला। तो आप देखिए यहाँ पर जून में आपको देखिए क्या पूछ रहा है, फिर से आपको यहाँ पर जून के अंदर पियाजे की एंट्री कब होगी, जून के अंदर पियाजे की एंट्री नहीं हो रही है, क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा हो चुका है क्या, नहीं ऐसा नहीं हुआ है। अब यहाँ पर देखो ये है आपका किस पे सवाल, अरेंज द फॉलोइंग बिहेवियर्स ऑफ द चाइल्ड एज पर पियाजे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। अब ये सवाल कहां से उठाया हुआ है, ये सवाल उठाया हुआ है आपके पैराग्राफ से। कहां से उठाया हुआ है, आपके पैराग्राफ से उठाया हुआ है।
ये सवाल नंबर 148। ठीक है, तो जब आपको पैराग्राफ बनेगा तो ये भी आपको तुरंत बन जाएगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहां पे केवल एक चीज है, बी ऑप्शन देखो, द चाइल्ड लुक्स फॉर एन ऑब्जेक्ट इन द सेम प्लेस वेयर इट वॉज हिडन अर्लियर, पोर्ड इन टू फ्लैट बोल, ये सब भी हम देखेंगे। अभी हम आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखो, हर बार आ रहा है, ये देखो क्या पूछ रहा है आपसे। इन पियागेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेजेस अ फुली डेवलप्ड सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस। ठीक है, अभी तक देखिए केवल 2 सवाल छोड़े हैं हमने, कौन सा, चिकनी मिट्टी, क्ले वाला, पैराग्राफ के 5 और ऊपर का भी 1। ठीक है, लेकिन ये भी बनेगा, कब बनेगा, जब पूरा आप कहानी समझ लोगे तब। ठीक है, फिलहाल हम देख रहे हैं सवालों को, ऑब्जेक्ट परमानेंस कहाँ होगा बताइए, 1 के अंदर, 2 के अंदर, 3 के अंदर, 4 के अंदर। ये आपका एक और सवाल यहाँ पर सॉल्व होता है। ठीक है, आगे हम मूव करते हैं। अच्छा, एक और देखिए सवाल आ चुका है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू इन रिलेशन टू पियाजेज डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, पियाजे की डेवलपमेंट थ्योरी के हिसाब से पूछ रहा है आपसे, तो यहाँ पर क्या क्या होता है उसको अभी हम देखेंगे। ठीक है, ये सवाल भी रोकते हैं यहाँ पर फिलहाल के लिए। और कोई सा आया है क्या आगे, यहाँ पर देखिए आ चुके हैं आपका दिसंबर, चलते हैं जून, ये लास्ट है आपका। इसके बाद चलेंगे हम मेन लेक्चर के ऊपर। देखो फिर से क्या पूछ रहा है, व्हाट आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू जॉन पियाजे या जीन पियागेट के अनुसार क्या सही है। द इमरजेंस ऑफ लॉजिकल थॉट, ये तो मालूम है भैया 4th के अंदर होगा, F के अंदर। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शंस एज वेल एज रियलिटी की बात है। लर्निंग टू रिप्रेजेंट इन द वर्ल्ड इंटरनली, ये भी होगा आपका। लेकिन यहां देखो, यहां पे क्या बोला हुआ है, डी के अंदर मोरालिटी की बात कर दी गई है। अब मोरालिटी की बात जीन पियाजे क्यों करेंगे, अगर आपने पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर देखा हुआ है इसके पूर्व एरिक्सन के ऊपर और आपके कोलबर्ग के ऊपर, तो ये तो आप मार्क कभी भी नहीं करोगे, क्योंकि यहां पर कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में हमने देखी थी बात, कौन कर रहा है, कॉन्सिक्वेंसेस को लेके बात कर रहे हैं आपके यहाँ पर लॉरेंस कोलबर्ग। ठीक है, तो ये भी नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, तो देखा आपने कितने सारे सवाल आए हुए हैं आपके यहाँ पर, आज तक हमने सारे सवालों को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, कितने सवालों को सॉल्व कर लिया हमने यहाँ पर, 15 सवालों को सॉल्व कर लिया है हम। कितने, 15 सवाल। कितने आए हैं जीन पियागेट के ऊपर, जीन पियागेट के ऊपर आपके 15 सवाल आए हैं, 15 सवाल। ठीक है, उसमें से देखिए 5-6 सवाल तो आपने हंसते खेलते उड़ा दिए हैं अभी यहाँ पर। कैसे उड़ा दिए आपने, केवल आपको क्या बताया हमने, ऑब्जेक्ट परमानेंस पहले होता है, SPCF निमोनिक है, इसके आधार पर ही आपकी जो है, इतने बिल्डिंग के आधार पर ही आपकी जो है 5-6 सवाल, 12-15 नंबर तो आपके ऐसे ही आ गए। ठीक है, ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर लेक्चर और देखेंगे यहाँ पर एक एक सवाल को तोड़ेंगे मरोड़ेंगे कि यहाँ पर क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। उसी के साथ साथ पैराग्राफ के सभी सवालों को आप स्वयं सॉल्व कर पाएंगे, 148 नंबर सवाल भी आप स्वयं सॉल्व कर पाएंगे, सब चीज स्वयं सॉल्व कर पाएंगे अगर आप ये आगे का पूरा लेक्चर कंटिन्यू करते हैं तो जीन पियाजे के ऊपर। ओके, यहां पर देखिए 4 आपको स्टेजेस दी हुई हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। ये ही आप सेम हिंदी की खोलेंगे तो हिंदी के अंदर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, या फिर हमारे नोट्स भी आपके पास है अगर है तो उसके अंदर भी आपको एक खुल जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है, पियाजेस स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में। अप्रोक्सीमेट एज दी है, 0 से 2 वर्ष में ये चलता है, 2 से 7 में ये चलेगा, 7 से 11 वर्ष में कॉन्क्रीट और 11 से 15 में क्या होगा आपका फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, अब यहां पर देखिए ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं। इन्फेंट यानी कि छोटे बच्चे, जब आप छोटे शिशु थे आपने क्या किया, एक्सप्लोर किया द वर्ल्ड, दुनिया को आपने कैसे एक्सप्लोर किया, बाय कोऑर्डिनेटिंग सेंसरी एक्सपीरियंसेस। ठीक है, जो भी आपके सेंसेस थे उसके द्वारा, उसी के साथ साथ आपके फिजिकल एक्शंस भी आएंगे। ठीक है, यानी आप क्या करते थे, हाथ पैर हिलाते डुलाते थे। ठीक है, टच करके, चीजों को स्मेल करके, सूंघ के आप क्या करते थे, वहां पर अपना जो दुनिया है उसको आपने बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, अब देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ रहा है एक वर्ड, वो कहीं नहीं मिलेगा आपको, वो लिखा है सिंबॉलिक थॉट। ठीक है, सिंबॉलिक थॉट जो है क्या करता है, डेवलप करता है कहां पर, यहां पर पूछ लेगा, आप छानते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, केवल और केवल मिलेगा कहां पर आपको, इस वाले लेक्चर के अंदर जो है आपका PP3। ठीक है, प्री ऑपरेशनल के अंदर आपको मिलेगा सिंबॉलिक थॉट। अब यहां देखिए क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट परमानेंस इज एस्टैब्लिश्ड, ऑलरेडी हो चुका है। द चाइल्ड कैन नॉट कोऑर्डिनेट डिफरेंट फिजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यहीं से लिंक कर रहा है कि आपका पैराग्राफ। ठीक है, कि जो आपके डिफरेंट फिजिकल एट्रीब्यूट है किसी ऑब्जेक्ट के, चाहे आपकी बॉटल हो सकती है, चाहे आपकी कैप हो सकती है, चाहे आपकी टैप हो सकता है, नल हो सकता है, टोपी हो सकती है, आपकी बोतल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वहां पर उनके साथ क्या नहीं कर पाएगा, डिफरेंट फिजिकल एट्रीब्यूट्स, लंबाई, चौड़ाई, गहराई, वो वहां पे उसको नहीं मालूम पड़ेगी। गहराई की बात नहीं करेंगे, लेकिन लंबाई, चौड़ाई, हाइट, ब्रेथ, लेंथ यहां पे उसको मालूम नहीं पड़ेगी। अगला देखिए 7 से 11 में क्या बोल रहा है, द चाइल्ड कैन रीजन लॉजिकली। ठीक है, तार्किक रूप से बात कर पाएगा अबाउट कॉन्क्रीट इवेंट्स, जो इवेंट वास्तविकता में है, मतलब यहां पर उसको गुलामी के बारे में पता नहीं रहेगा, लेकिन
फ्रॉग क्या होता है वो शायद यहां पर आंसर कर दे, क्योंकि फ्रॉग क्या है, एक कॉन्क्रीट एंटिटी है, ठीक है। वास्तविकता में वो देख पा रहा है लेकिन गुलामी को वो देख नहीं पाएगा। एंड क्लासिफाई ऑब्जेक्ट्स इनटू डिफरेंट सेट्स, इज एबल टू परफॉर्म रिवर्सिबल। ये देखो जो बता रहे थे आपको, रिवर्सिबिलिटी कहां देखने मिलती है आपको, रिवर्सिबिलिटी देखने मिलती है आपको कंक्रीट के अंदर। ये रहा उसका आंसर, रिवर्सिबल मेंटल ऑपरेशंस ऑन रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये दोनों कहां से सॉल्व होंगे, आपके पैराग्राफ का सॉल्व होगा और सवाल नंबर 148 जो है वो भी यहां से सॉल्व होगा, ठीक है। ओके, अब देखिए फॉर्मल ऑपरेशनल में क्या होता है। सबसे आसान है ये वाला, बहुत आसान है, और ये वाला आसान है। पूरी कहानी कहां घूमेगी, कहानी इन दोनों में टफ होगी, लेकिन आप ये लेक्चर कंप्लीट करोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी लाइफ में। जीन पियागेट का जो भी सवाल आएगा आपको करते बन जाएगा। द एडोलेसेंट कैन अप्लाई लॉजिक मोर एब्स्ट्रैक्टली, हाइपोथेटिकल थिंकिंग डेवलप्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लेगा कि हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग कब डेवलप होती है अकॉर्डिंग टू जीन पियागेट, क्या बोलोगे आप बोलोगे यहां पर फॉर्मल ऑपरेशनल के अंदर, ठीक है। हाइपोथेटिकल थिंकिंग डेवलप्स यानी कि चांद पे जाना पॉसिबल है या नहीं है, ये छोटे बच्चे को नहीं मालूम, लेकिन एक 16 वर्ष के बालक को यहां पर, बालक बालिका को यहां पर मालूम रहेगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या बोल रहा है, वॉट इज आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। जो आंखों के सामने से ओझल है वो कहां से है, दिमाग से भी ओझल है। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान रखिएगा, फॉर एग्जाम्पल क्या बोल रहे हैं, इफ यू हाइड द टॉय इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड, जो 0 से 2 वर्ष का है, विथ विच द चाइल्ड हैज बीन प्लेइंग, ठीक है, वो जो बच्चा है खेल रहा था उस खिलौने से, आपने क्या किया, द यंग इन्फेंट वुड रिएक्ट एज इफ नथिंग हैज हैपेंड। अगर आप उसके आंखों के सामने से वो खिलौना छुपा भी दोगे तो भी क्या समझेगा वो कि यहां पर कोई भी चीज डिफरेंट नहीं हुई है, ठीक है, उसको वहां समझ में नहीं आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लाइफ सेट हो जाएगी आपकी अगर आपने समझ लिया इसको एक बार अच्छे से। द चाइल्ड अज्यूम्स, क्या बोल रहा है, द चाइल्ड अज्यूम्स, चाइल्ड ये क्या मानता है, बच्चा क्या मानता है, द टॉय डज नॉट एग्जिस्ट, उसका अस्तित्व नहीं है, ये बोल रहा है, ठीक है। यानी 0 से 2 वर्ष के बच्चे के सामने जाइए, जिस खिलौने से वो खेल रहा है उसको छुपा दीजिए, क्या करेगा, दूसरा खिलौना वहां पर स्टार्ट कर देगा उससे खेलना, ठीक है, क्योंकि वहां पर वो एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा वो समझ रहा है, ठीक है। ओके, उसी के साथ देखिए, अकॉर्डिंग टू पियाजे के अनुसार, चिल्ड्रन एट दिस स्टेज डू नॉट गो बियॉन्ड देयर इमीडिएट सेंसरी एक्सपीरियंस। कहां से, अभी हमने देखा था टेबल के अंदर, कहां से अपनी दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं, अपने सेंसरी एक्सपीरियंस से के साथ में और अपनी जो फिजिकल चीजें करते हैं उसके साथ में, ठीक है। यानी कि क्या है, लैक ऑब्जेक्ट परमानेंस, क्या लैक करते हैं यहां पर, ऑब्जेक्ट परमानेंस को लैक कर रहे हैं, ठीक है। द अवेयरनेस दैट द ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट व्हेन नॉट परसीव्ड। अब देखिए क्या होगा, ठीक है, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, बाय 8 months ऑफ एज द चाइल्ड स्टार्ट्स परसुइंग द ऑब्जेक्ट पार्शियली कवर्ड इन हर हिज प्रेजेंस, ठीक है। अब इसीलिए देखिए यहां पर, इन पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेजेस अ फुली डेवलप्ड सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस, पूर्णतः विकसित कब हो जाता है, अपीयर्स एट विच स्टेज, दो डिबेटेबल है, लेकिन यहां पर आपका आंसर क्या रहेगा, आपका आंसर रहेगा सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है, क्योंकि 0 से 2 वर्ष खत्म होते होते, यहां तक खत्म होते होते ये जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है क्या होता है, धीरे धीरे फुली डेवलप्ड हो जाता है। अभी आपने देखा ना यहां की शुरुआत में क्या है, लैक ऑब्जेक्ट परमानेंस, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, बाय 8 months ऑफ एज, यानी कि 0 से लेके 8 महीने तक का जब बच्चा होता है तो बिल्कुल गायब रहता है। 8 महीने के पश्चात द चाइल्ड स्टार्ट्स परसुइंग द ऑब्जेक्ट पार्शियली कवर्ड इन हर हिज प्रेजेंस, ठीक है। तो यहां पर ये भी स्टार्ट हो रहा है। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि हमने यहां पर सेंसरी मोटर स्टेज यहां पर क्यों मार्क किया हुआ है, कि ठीक है, क्या होता है, फुली डेवलप यहां पर हो जाता है हमारा ऑब्जेक्ट परमानेंस। अब ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है ये भी आपको मालूम है। अब यहां पर देखिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर, द चाइल्ड्स एबिलिटी टू एक्वायर द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस इनेबल्स हर हिम टू यूज मेंटल सिंबल्स टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अगर हम आपसे कहें कि आपके पास एक पेन है, आपके पास वास्तविकता में पेन नहीं होने के बावजूद भी आप समझ सकते हैं कि चलिए मान लेते हैं हमारे पास क्या है, कि आपके पास एक पेन है, ठीक है, आपके पास एक रेड पेन है या ब्लैक पेन है, कोई भी पेन आपके पास हो सकता है। हम बोल रहे हैं क्यों कर पा रहे हो आप, क्योंकि आप क्या इस्तेमाल कर रहे हो, मेंटल सिंबल्स टू रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। वास्तविकता में आपके पास पेन नहीं है, लेकिन आपने किसका इस्तेमाल किया, मेंटल सिंबल्स का, कि एक लाल पेन किस प्रकार से दिखेगा, वो क्या किया आपने यहां पर, आप कर पाए, क्योंकि आपको क्या मालूम है, ऑब्जेक्ट परमानेंस के बारे में ऑलरेडी मालूम है, ठीक है। हाउएवर, लेकिन द चाइल्ड एट दिस स्टेज lacks the ability that allows her him to do mentally what was done physically before, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग लिखा हुआ है यहां पर, लेकिन उसको छोड़िए।
कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड फोकसेस ऑन पियाजे स्टेजेस ऑफ प्री ऑपरेशनल थॉट। अब यहां पर देखिए प्री ऑपरेशनल जो आपकी सेकेंड स्टेज है उसमें क्या होगा, द चाइल्ड्स गेन एन एबिलिटी टू मेंटली रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट दैट इज नॉट फिजिकली प्रेजेंट। पूर्णतः डेवलप हो चुका है आपका यहां पर, ठीक है, जो मेंटली प्रेजेंट नहीं है, लेकिन प्री ऑपरेशनल के अंदर बच्चा ये डेवलप कर सकता है, ठीक है। तभी आप देखोगे यू मे हैव ऑब्जर्व चिल्ड्रन ड्रॉ डिजाइंस फिगर टू रिप्रेजेंट पीपल, ट्रीज, डॉग एंड हाउस, ठीक है। आप कभी नहीं देखेंगे कि 0 से 2 वर्ष का बच्चा क्या कर रहा है, इस प्रकार की ड्राइंग वगैरह बना रहा है, लेकिन उससे थोड़ा सा बच्चा जो बड़ा होता है, LKG UKG में जाना स्टार्ट करता है, वो इस प्रकार की चित्रकारी दीवालों के नीचे जहां आपकी दीवार स्टार्ट होती है वहां पर ये सब चीजें करते हुए आप उसको पाए जाएंगे। अब देखिए दिस एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड टू एंगेज इन सिंबॉलिक थॉट, बताया था ऊपर, आपको ध्यान रखना है सिंबॉलिक थॉट क्या होता है, हेल्प्स टू एक्सपेंड हर हिज मेंटल वर्ल्ड, ठीक है। देखा होगा आपने पहाड़ वगैरह बना दिया, सूर्य बना दिया, यहाँ पे एक घर बना दिया, इस प्रकार से छोटे बच्चे चीजें बनाते हैं, ठीक है। क्यों बना रहे हैं, क्योंकि कहां से ऑपरेट कर रहे हैं, वो प्री ऑपरेशनल स्टेज से ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, आगे देखिए द प्रोग्रेस इन सिंबॉलिक थॉट कंटिन्यूज, धीरे धीरे जो आपका सिंबॉलिक थॉट है वो क्या होता है, कंटिन्यू होता है। अ सेलिएंट फीचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो इसको अभी आपने किया था, ईगोसेंट्रिज्म दिया हुआ है, ये क्या है आपका सेल्फ फोकस, पूरा ध्यान किस पे रहेगा, आपने स्वयं के ऊपर रहेगा। प्री ऑपरेशनल थॉट इज व्हाट, इट इज ईगोसेंट्रिज्म, ठीक है। इसके अंदर क्या देखने मिलता है, यह देखने मिलता है, तभी हमने प्री ऑपरेशनल को कहां मैच किया था, इसके साथ यहां पर फर्स्ट वाले के साथ मैच किया था, ठीक है। यहां पर देखिए इस सवाल के अंदर किसको मैच किया था, ईगोसेंट्रिज्म को मैच किया था हमने किसके साथ में, प्री ऑपरेशन के साथ में, तभी सी के साथ 1 देखो एक ऑप्शन में दिया है, ये रहेगा आपका आंसर, ठीक है। यहां भी देखिए आपने आंसर की पकड़ और मजबूत कर ली। ओके, आगे देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, चिल्ड्रन सी, अब ये ईगोसेंट्रिज्म के अंदर होता क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड रहेंगे, सेल्फ फोकस रहेगा। चिल्ड्रन सी द वर्ल्ड ओनली इन टर्म्स ऑफ देयर ओन सेल्व्स एंड आर नॉट एबल टू अप्रिशिएट अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। पूरा ध्यान किसके ऊपर रहेगा, स्वयं के ऊपर रहेगा, ओन सेल्फ के ऊपर रहेगा, ठीक है। ओके, आगे देखिए चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ ईगोसेंट्रिज्म, यानी कि प्री ऑपरेशन में पहला क्या ध्यान रखना है आपको, यहां पर यह ध्यान रखना है ईगोसेंट्रिज्म रहेगा। एंगेज इन एनिमिज्म, एनिमिज्म के अंदर भी जो है, या एनिमिज्म के अंदर भी क्या करते हैं, यहां पर ये एंगेज रहते हैं। अब देखिए ये आपने हम सबने सभी ने किया है, दे एंगेज, दे एट्रीब्यूट लाइफ लाइक क्वालिटीज टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। जिनके अंदर क्या है, जो लिविंग बीइंग नहीं है उनके अंदर क्या करते हैं हम, यहां पर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर हम क्या बोलते हैं, उनके अंदर हम यहां पर जान डाल देते हैं, ठीक है। तभी आप क्या समझते हो, आप टेबल को कुर्सी टेबल को स्टेज समझते हो, कुर्सी को आप समझते हो और कुछ गाड़ी समझते हो, बंगला समझते हो, जो भी समझने की आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंगली। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, प्री ऑपरेशनल में ईगोसेंट्रिज्म तो होगा, उसी के साथ साथ एक और चीज होगी, और वो क्या है, वो है आपकी एनिमिज्म, ठीक है। एनिमिज्म क्या है आपका, ये है आपका कि आप क्या करते हो, निर्जीव वस्तु के अंदर क्या कर देते हो, वहां पर आप जीव डाल देते हो, यानी कि लाइफ उसके अंदर डाल देते हो। अब यहां पर देखिए इस सवाल के अंदर ऑप्शन नंबर बी को पढ़िए, ये किससे रिलेट करेगा, द चाइल्ड लुक्स फॉर एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को देख रहा है, इन द सेम प्लेस वेयर इट वॉज हिडन अर्लियर। क्या लग रहा है आपको, ये सेंसरी मोटर की बात कर रहा है या प्री ऑपरेशनल की बात कर रहा है, सेंसरी की कर रहा है। आपका आंसर 1 और 2 में से ही कुछ होना चाहिए, क्या होगा उसको अभी हम बनाते हैं आगे। उसी के साथ देखिए यहां पर एक और चीज है, वो क्या है, सेंट्रेशन, ठीक है। अनदर फीचर ऑफ थॉट ड्यूरिंग प्री ऑपरेशनल, यानी 3 चीजें आ रही हैं प्री ऑपरेशनल के अंदर, क्या क्या है आपका, ईगोसेंट्रिज्म है, सेंट्रेशन है, और एक और है आपका कौन सा, वो है आपका यहां पर एनिमिज्म के बारे में, ठीक है। अब ये सेंट्रेशन क्या है वो देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फोकसिंग ऑन अ सिंगल कैरेक्टरिस्टिक और फीचर फॉर अंडरस्टैंडिंग एन इवेंट, यही तो है आपकी पढ़ाई भी कैसी रहती है, सेंटर्ड रहती है केवल एक चीज के ऊपर, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। पीवाईक्यू को लगाना है अलग अलग तरीकों के साथ में। फॉर एग्जाम्पल देखिए दिया हुआ है, यही वो एग्जाम्पल है जो आपको आगे में हेल्प करेगा। अ चाइल्ड में इंसिस्ट ऑन ड्रिंकिंग अ बिग ग्लास ऑफ जूस, ठीक है। आप देखिए 30 रुपए वाला गन्ने का जूस और 20 रुपए वाला गन्ने का जूस में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन बच्चा क्या बोलता है कि मुझे बड़ा ग्लास चाहिए, जबकि आप देखिए वास्तविकता में 20 रुपीज वाले गन्ने के जूस में या कोई भी जूस के अंदर आपको जो है मैक्सिमम क्वांटिटी मिलती है, ठीक है। ओके, बस ये क्या है, एक टेक्निक है। अब देखिए यहां पर आगे आपका प्रेफरिंग अ टॉल नैरो ग्लास टू अ शॉर्ट ब्रॉड वन, इवन दो बोथ माइट बी होल्डिंग द सेम अमाउंट ऑफ जूस, ठीक है। तभी देखिए अगर यहां पे एक इस प्रकार का ग्लास है और एक इस प्रकार का ग्लास है, दोनों में जूस लगभग समान है, बच्चा क्या बोलेगा कि मुझे क्या चाहिए, मुझे ये वाला ग्लास चाहिए, बड़ा वाला ग्लास चाहिए। क्यों,
फिक्स है कहाँ पर आपका सेंट्रेशन के ऊपर यहाँ पर फिक्स है। कहाँ पर फिक्स है? सेंट्रेशन के अंदर फिक्स है। तो अभी आप क्या एनकोड करो? आप एनकोड करोगे कि प्री ऑपरेशनल के अंदर 3 चीजें होंगी। कौन कौन सी है? ईगोसेंट्रिज्म है, फिर आपका एनिमिज्म है, और फिर कौन सा आएगा आपका आएगा सेंट्रेशन। अब देखिए यहां पे क्या बोल रहे हैं, द चाइल्ड सेज द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ लॉन्ग ग्लास इज सेम इवन व्हेन इट इज पोर्ड इनटू फ्लैट बोल। ठीक है, यहां पे ऐसी कुछ बात हो रही है। ठीक है, लॉन्ग ग्लास में जो क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर सेम है, जब भी हम क्या कर दिया, पोर्ड इनटू फ्लैट बोल में डाल दिया। यहां पे क्या आ चुका है, कुछ डेवलप कर लिया है इसने। ठीक है, इस सवाल का संबंध यहां पे डायरेक्टली नहीं है, लेकिन आपको धीरे धीरे कहानी डेवलप होगी, क्योंकि आगे देखिए क्या बोल रहा है, एज द चाइल्ड ग्रोज एंड इज अप्रोक्सीमेटली 7 से 11 वर्ष का, इंट्यूटिव थॉट इज रिप्लेस्ड बाय लॉजिकल थॉट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, जो आपका इंट्यूटिव थॉट, अच्छा ये नाम भी ध्यान रखना है। ठीक है, इंट्यूटिव थॉट कहां मिलेगा आपको? प्री ऑपरेशनल में। तो 4 चीजें होती है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहां क्या आ जाएगा, लॉजिकल थॉट आ जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। तो आपने सेंसरी मोटर देख लिया, मेजर फंक्शन क्या है इसका, ऑब्जेक्ट परमानेंस। ठीक है, आपने प्री ऑपरेशनल देख लिया, क्या मेजर फंक्शन है इसका, आपका ईगोसेंट्रिज्म, सेंट्रेशन, एनिमिज्म, और आपका इंट्यूटिव थॉट, आईटीबी है वहां पर। ठीक है, अब तीसरे पे आ चुके हैं, वो कौन सा है, वो है आपका यहां पर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थॉट विच इज मेड अप ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशंस कहां पर होंगे, मुख्यतः आपके कंक्रीट के अंदर सारे ऑपरेशंस होंगे। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, मेंटल एक्शंस दैट अलाउ द चाइल्ड टू डू मेंटली व्हाट वाज डन फिजिकली बिफोर। यानी कि स्टार्टिंग की जो स्टेजेस थी उसके अंदर जो फिजिकली कर रहा था वो फर्स्ट एंड सेकंड के अंदर, अब क्या कर पाएगा वो यहां पर मेंटली कर पाएगा। ठीक है, तो अगर अगली बार पूछेगा आपसे ऑपरेशंस कहां पर होंगे, तो कहां पर होते हैं आपके कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आपकी कहानी स्टार्ट होगी। ठीक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल्स आर ऑल्सो मेंटल एक्शंस दैट आर रिवर्सिबल। ठीक है, यानी आप क्या कर पाओगे, रिवर्सिबिलिटी आपकी आ जाएगी यहां पर। ठीक है, यहां पे क्या रहेगा आपका, इरिवर्सिबल रहेगा, यहां पे क्या आ जाएगी, रिवर्सिबिलिटी आ जाएगी। तभी आपने देखा यहां पर कॉन्क्रीट के साथ हमने क्या मैच किया था, हमने रिवर्सिबल मैच किया था इन अ वेल नोन टेस्ट। उसी टेस्ट की बात हो रही है जो आप करोगे पैराग्राफ के अंदर सवाल को सॉल्व। ठीक है, द चाइल्ड इज प्रेजेंटेड विथ 2 आइडेंटिकल बॉल्स ऑफ क्ले। उसको चिकनी मिट्टी क्या दी गई, बराबर दी गई। 1 बॉल इज रोल्ड बाय द एक्सपेरिमेंटर इनटू अ लॉन्ग थिन स्ट्रिप and the other ball remains in its original shape. On being asked which has more clay, the child of 7 or 8 years would answer that both have the same amount of clay, and ये रहा आपका आंसर कि ठीक है कि दोनों जगहों पे सेम अमाउंट की मिट्टी है। ये कौन बोलेगा, बोथ हैव सेम अमाउंट ऑफ क्ले, ये कौन बोलेगा, आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल वाला बच्चा बोलेगा। क्यों बोलेगा, देखिए, दिस इज बिकॉज द चाइल्ड इमेजिन्स द बॉल rolled into thin strip and then into a ball. That means she or he is able to imagine reversible mental action. Very very IMP. रिवर्सिबल मेंटल एक्शन कहां पर आएगा, कॉन्क्रीट रियल ऑब्जेक्ट्स का आपका आएगा यहां पर थर्ड वाली स्टेज के अंदर। अब देखो आपको इसके आगे बिल्कुल भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सारा कुछ पढ़ लिया है, सारा कुछ सीख लिया है, सारा कुछ आपको बनता है। अब देखिए सवाल को सॉल्व करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग बिहेवियर्स ऑफ द चाइल्ड एज पर पियाजे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, द चाइल्ड सेज द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ लॉन्ग ग्लास इज सेम इवन व्हेन इट इज पोर्ड इनटू फ्लैट बोल। ठीक है, ये कहां पर देखने मिलता है आपको, ये देखने मिलता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। अभी हमने देखा सेम। ठीक है, सेम कीवर्ड कहां पर आएगा आपका, कॉन्क्रीट में आएगा, यानी ए कहां पर आएगा आपका, ए आपका थर्ड वाले में आना चाहिए। थर्ड वाले में देखो आपका केवल एक जगह आ रहा है, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, एक बार समझ लिया आपने क्लैरिटी के साथ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। पहले क्या होगा देखिए, द चाइल्ड लुक्स फॉर एन ऑब्जेक्ट इन द सेम प्लेस वेयर इट वॉज हिडन अर्लियर। यानी यहां किसकी बात कर रहा है वो यहां पर ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात कर रहा है, जो काहे के अंदर आता है आपका, वो आता है आपका सेंसरी मोटर के अंदर। ठीक है, ओके, अगला देखिए सी क्या बोल रहा है, द चाइल्ड सेज द क्ले बॉल इन राउंड शेप, ये वाली, इज स्मॉलर देन दैट द वन फ्लैटन्ड राइट इन फ्रंट ऑफ हर। ठीक है, क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि कहां से ऑपरेट कर रहा है वो, प्री ऑपरेशनल से। और प्री ऑपरेशनल के अंदर क्या होती है आपकी, इररिवर्सिबिलिटी रहती है, अभी आपको बताया था। ठीक है, इररिवर्सिबिलिटी रहेगी आपकी, तो ये ध्यान रखना है। और इसी का अगला फॉर्मेट कौन सा आ जाएगा, वो आ जाएगा रिवर्सिबल। वो किसके अंदर आता है आपका, वो आता है आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल के अंदर, ये आता है प्री के अंदर। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जहां पर आप बार बार फंसोगे, आपको फंसाया जाएगा। और अगर आपने ये लेक्चर लगाया हुआ है अच्छे से तो इसमें कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इररिवर्सिबिलिटी, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस किसके साथ आएगा आपका, प्री ऑपरेशनल के साथ में। ठीक है,
ओके, अगला देखिए, ए आपको मालूम है ये कहाँ आएगा, कंक्रीट में। और डी देखो, डी क्या सिखा रहा है आपको, द चाइल्ड आर्ग्यूज दैट साइकिलिंग गिव्स अ बेटर एक्सरसाइज टू हिप मसल्स देन बेंडिंग एक्सरसाइजेज बाय साइटिंग रीजंस। ये किसके अंदर आएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी के अंदर, क्योंकि यहां पर क्या बात हो रही है, आपके फॉर्मल ऑपरेशंस की बात हो रही है। ठीक है, और यहां पर क्या बोला गया है, पियाजे कॉल्ड दिस टाइप ऑफ लॉजिकल थिंकिंग एज व्हाट, इट इज कॉल्ड एज हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। किसने बोला है, पियाजे ने बोला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पियाजे के अनुसार हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग कहां पर आएगी, एचडीआर कहां पर आएगा, आपकी अंतिम स्टेज के अंदर आएगा, जो है आपकी स्टेज नंबर 4। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट BCAD। ये सवाल भी आपका जो है यहां पर क्लियर हो चुका है। अब यहां पर देखिए ये सवाल को, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू इन रिलेशन टू पियाजे की डेवलपमेंट थ्योरी। चलिए, चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड थ्रू स्टेजेस। यस, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है इसमें कि पियागे बात करते हैं 4 प्रकार की स्टेजेस के बारे में। ठीक है, ओके। अभी देखिए बोल रहे हैं कल्चर एंड सोशल इंटरेक्शन गाइड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्या इन्होंने कभी कल्चर की बात की, क्या इन्होंने कभी सोशल इंटरेक्शन की बात की, कभी नहीं की। ठीक है, अगला देखिए, ईच ऑफ दीज स्टेजेस इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टेजेस। बिल्कुल सही बात है, एस वाली अलग है P से, P वाली अलग है C से, और C वाली अलग है F से। बिल्कुल सही बात है। नॉलेज इज कॉन्स्टिट्यूटेड थ्रू इंटरेक्शन, नहीं, यहाँ इंटरेक्शन की कोई बात नहीं हो रही है। चिल्ड्रन जो है, बच्चा जो है खुद अपने आप सीख रहा है। और उसी के साथ देखिए, ईच डेवलपमेंटल स्टेज ब्रिंग्स डिस्टिंक्ट वेज ऑफ थिंकिंग। बिल्कुल सही बात है, आपको एक स्टेज के अंदर कुछ और चीज मिलती है, इसके अंदर कुछ अलग थिंकिंग मिलती है, इसके अंदर कुछ अलग मिलती है, और इसके अंदर आपको यहाँ पर कुछ अलग थिंकिंग मिलती है। ठीक है, तो ये भी सही होगा। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, ABE आपको यहां मिलना चाहिए। ठीक है, ACE मिलना चाहिए, उस ACE आपको दिया हुआ है, ये रहेगा आपका सही आंसर, बिना किसी दिक्कत, बिना किसी परेशानी के। ठीक है, ये कौन सा सेशन है आपका, ये है आपका दिसंबर 2024, 25 हमने ऑलरेडी कर लिया है, इसके बाद वाला यहाँ पर। ठीक है, इसको कर लिया था इसके पूर्व, तो ये सवाल भी क्लियर है आपका। यहाँ पर देखिए मोरालिटी यहाँ पर आएगी नहीं, क्योंकि हमने किसी भी स्टेज के अंदर आपकी यहाँ पर मोरालिटी के बारे में यहाँ पर कहीं भी किसी प्रकार से बात नहीं की है। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। और सवाल ये भी कर लिया हमने, और कोई सवाल बचता है क्या इनके ऊपर, यहाँ तक तो कुछ बचा नहीं है, सारा कुछ फिनिश कर दिया है, खात्मा कर दिया है। अब बचा है केवल क्या, बचा है केवल यहाँ पर पैराग्राफ, और इस पैराग्राफ को लेकर आपकी जितनी भी दुविधाएं हैं उनको दूर कर देते हैं यहाँ पर। अच्छा, 1 मिनट रुकिए, यहाँ पर ये सवाल रह गया है ना। According to Piaget's theory, a cognitive process in which a schema is modified as a response to feedback from environment, इसकी बात हो रही है। ठीक है, फीडबैक फ्रॉम एनवायरमेंट के अनुसार आप करोगे। अब देखो यहाँ पर ऑपरेशन कहाँ चलता है, ये चलता है कंक्रीट के अंदर। कंजर्वेशन कहाँ चलता है आपका, ये चलेगा आगे। ठीक है, क्या बचता है, एसिमुलेशन एंड अकोमोडेशन आपका यहाँ पर। एंड उसके लिए कहाँ चलते हैं, हम चलते हैं साइको प्रोफेसर नोट्स के ऊपर। जब भी हमें कोई नया अनुभव होता है तो हम उसे अपने पहले से मौजूद स्कीमा में फिट करने, उसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। नए अनुभवों को अपने पहले से मौजूद स्कीमा में आसानी से फिट करना, इसको आप क्या बोलोगे यहाँ पर, आप बोलोगे एसिमुलेशन। ठीक है, लेकिन उसके बाद देखिए, अपने नए अनुभव के अनुरूप स्कीमा को बदलने के लिए अभी क्या कर रहे हो, स्कीमा को बदल रहे हैं हम उपयोग करते हुए आवास यानी कि अकोमोडेशन। क्योंकि जब हम इस नई जानकारी को समझने के लिए कुछ चीजों के बारे में अपनी सोच को बदलेंगे या उसमें समायोजन करेंगे, आप क्या कर रहे हो, इन 15 सवालों का अकोमोडेशन कर रहे हो अपने ब्रेन के अंदर। ठीक है, इसीलिए यहां पर आंसर क्या होता है, स्कीमा को क्या कर रहे हो यहां पर, मॉडिफाई, नया नहीं बना रहे हो। ठीक है, नया नहीं बना रहे हो, आत्मसात नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो यहां पर आप, इसीलिए कर रहे हो यहां पर आप अकोमोडेट, जगह है थोड़ी सी और जगह बना के आप क्या कर रहे हो, उसको यहां पर प्रॉपरली अकोमोडेट कर रहे हैं। और यहां पर देखिए तीसरा क्या है आपका, कॉन्क्रीट ऑपरेशन में क्या आता है आपका, कंजर्वेशन आता है। ठीक है, संरक्षण कहां पर आएगा आपका, कंजर्व करना चीजों को कॉन्क्रीट के अंदर। ठीक है, अब जैसे देखिए यहां पर क्या बोल रहा है इसके अंदर, संरक्षण आमतौर पर वस्तुओं की संख्या, लंबाई, मात्रा, द्रव्यमान, क्षेत्रफल, भार और आयतन के क्रम में अर्जित किया जाता है। ठीक है, मतलब यहां पर पहले जो नहीं हो पा रहा था अब यहां पर हो जाएगा। ठीक है, पानी मूल ग्लास में वापस आ रहा है, देखिए संरक्षण के प्रमाण के रूप में। ठीक है, इस प्रकार वे परिवर्तन को नजरअंदाज नहीं करते और पिछली अवस्था के विपरीत पानी की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था दोनों के बीच क्या कर पाते हैं, यहां पर प्रॉपर डिसीजन ले पाते हैं। इसको आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कंजर्वेशन। ठीक है, तो ये हमने ऑपरेशन कवर कर लिया, एसिमुलेशन कर लिया, कंजर्वेशन कर लिया और अकोमोडेशन कर लिया। अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको जीन पियाजे को लेकर। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं और कौन सा सवाल है आपका। यहाँ पर आपका सवाल सारे कर लिए हमने, और अगला जो बचता है सवाल आपका, वो कहाँ गया, सवाल आपका है पैराग्राफ के ऊपर सवाल है, वो है ना, पैराग्राफ में सवाल है, ये है आपका। ठीक है, अब देखिए समझते हैं, आपको देखो पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है,
द चिल्ड्रन हु आंसर द एरोप्लेन, अच्छा इसके लिए जरूरत पड़ेगी आपको। अच्छा ये बताओ, क्या बताओ हमको, द क्ले बॉल एक्सपेरिमेंट, क्ले बॉल एक्सपेरिमेंट की वजह से क्या मेजर करोगे आप? ऑब्जेक्ट परमानेंस, ईगोसेंट्रिज्म, कंजर्वेशन, एनिमिज्म। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, अभी अभी रिसेंट समझाया है आपको। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है, ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है कि मैं ही मैं हूं वाली बात आएगी, कंजर्वेशन क्या होता है और एनिमिज्म क्या होता है। ठीक है, कौन सी एबिलिटी को जांचता है आपका ये क्ले बॉल एक्सपेरिमेंट, इसको आप जो है सोचने का प्रयास करिए। यहां पर देखिए ये तो होता है आपकी सेंसरी मोटर में, ये तो होगा नहीं, ये होगा आपके प्री के अंदर, ये भी होगा नहीं, ये भी कहां होता है प्री के अंदर। क्ले बॉल वाले की बात हमने कहां की है, हमने की है थर्ड वाले के अंदर। थर्ड वाला कौन सा है, कंक्रीट। और कंक्रीट में क्या देखने मिलता है आपको देखने मिलता है कंजर्वेशन, जो भी आपने आपका पीवाईक्यू अभी देखा। ठीक है, तो सारे के सारे 15 के 15 पीवाईक्यू आपने खा गए हो आप यहां पर इस लेक्चर के साथ में। ठीक है, अब कोई जगह ही नहीं बची है आपके हाइपोथैलेमस के पास, लेटरल वेंट्रल। द साइकोलॉजिस्ट एसोसिएटेड विद द अबव एक्सपेरिमेंट, कुछ बताने की जरूरत है क्या इसके अंदर? कौन आएगा आंसर? बी आगे आपका आंसर है। देखो बताने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है हमको। इन विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आर द चिल्ड्रन हु आंसर्ड दैट द फ्लैटेंड बॉल कंटेन। ठीक है, इसके लिए आपको थोड़ा सा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपका देखिए द थ्योरी अंडरलाइनिंग द अबव स्टडी, कौन सी है आपकी बताइए? ये आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है। साइकोडायनेमिक क्यों आएगी, ये भी क्यों आएगी और ये भी क्यों आएगी, ये रहेगा आपका आंसर सीधे सीधे। अब देखिए यहां पर अंतिम दो सवालों के लिए, एक आपका ये सवाल कि फ्लैटेंड बॉल में ज्यादा मिट्टी है एज कंपेयर टू वो वाले के अंदर, ऐसा कौन सी स्टेज बोलेगी? देखिए बनना चाहिए आपको ऐसे, अभी आपने पढ़ा है। फॉर्मल वाला बोलेगा, प्री वाला बोलेगा, सेंसरी या कॉन्क्रीट, कौन सा बोलेगा? आपका प्री ऑपरेशन वाला बोलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या है आपकी इररिवर्सिबिलिटी है। कंप्लीट रिवर्सिबिलिटी कहां मिलती है? यहां मिलती है। सवाल क्या पूछ रहा है कि फ्लैटेंड बॉल के अंदर क्या है आपको ज्यादा कंटेन्ड मोर क्ले। ठीक है, ज्यादा मिट्टी किसके पास है, इस बॉल के पास है या फिर लंबे वाले के पास है? ऐसा एग्जांपल बताया था आपको। तो प्री वाला क्या बोलेगा? प्री वाला बोलेगा इसमें ज्यादा है, और जो कंक्रीट वाला है वो क्या बोलेगा बड़े आराम से कि दोनों में जो क्या है बराबर मिट्टी है। ठीक है, बराबर वाला आपका ये बोलेगा, ये वाला आपका ये बोलेगा, एंड इस हिसाब से आपका जो आंसर है सेकेंड यहां पर हो जाता है। ठीक है, ओके। और देखते हैं ऊपर क्या बोल रहा है। द क्ले बॉल ये भी कर लिया हमने। ये है आपका अंतिम सवाल, सवाल नंबर 15। द चिल्ड्रन हु आंसर्ड द एरोप्लेन एलिफेंट क्वेश्चन करेक्टली कम अंडर द स्टेज ऑफ, यानी वो कौन सी स्टेज में आएंगे? कंक्रीट में आएंगे, इंट्यूटिव, ऑपरेशनल। अच्छा ऐसी कोई स्टेज होती है क्या इंट्यूटिव वाली? देखो इंट्यूटिव थॉट बोलना चाह रहे थे वो। ठीक है, कहां पे आता है आपको? सेकंड वाली के अंदर। फिर दिया है आपको फॉर्मल। ये देखो ये दोनों तो एक ही बात हो रही है यहां पर ना, सेकंड और फोर्थ क्या हो रही है? सेकंड और फोर्थ एक ही बात कर रहे हैं, एक ही स्टेज की बात हो रही है सेकंड एंड फोर्थ के अंदर। ये होता है फायदा जब आप क्लैरिटी के साथ पढ़ रहे हो, तो आपको समझ में आ रहा है कि भैया इंट्यूटिव और प्री ऑपरेशनल एक ही के अंदर चीजें होती हैं। ठीक है, ओके। तो यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज हो जाएगा। आप कंफ्यूज हो 1 और 3 के बीच में, देख लेते हैं पैराग्राफ में क्या बोल रहा है, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि वो बोलना क्या चाहते हैं। अब चलो पढ़ लेते हैं सवाल क्या पूछ रहा है। आंसर तो निकाल लिए हमने। रीड द गिवन पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। एन एक्सपेरिमेंटर कंडक्टेड अ स्टडी ऑन अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, कुछ बच्चों के ऊपर स्टडी किया, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट देयर डेवलपमेंट इशू। स्टडी ही प्रोवाइडेड 2 क्ले बॉल, 2 क्ले बॉल दी, एंड टुक देयर एग्रीमेंट दैट द 2 बॉल्स आर ऑफ इक्वल साइज, दोनों बराबर है या नहीं है। द शेप ऑफ 1 बॉल टू अ फ्लैट शेप बनाया गया, एक फ्लैट शेप बनाया गया, सेम मान के चलो यहाँ पे 200 ग्राम की क्ले है। ठीक है, 200 ग्राम की चिकनी मिट्टी से ऐसी पट्टी बनाई गई, और 200 ग्राम की चिकनी मिट्टी का क्या किया गया? 1 बॉल टू अ फ्लैट शेप, और एक को क्या किया गया? बॉल में रखा गया इन फ्रंट ऑफ द चिल्ड्रन एंड आस्क्ड विच आउट ऑफ द 2 शेप विल हैव मोर क्ले। पूछा किसमें ज्यादा मिट्टी होगी। अब आपको मालूम है प्री वाला क्या बोलेगा? प्री वाला बोलेगा इसमें ज्यादा होगी, और जो कंक्रीट करेगा वो क्या बोलेगा? दोनों में बराबर है। ठीक है, ओके। अब देखो सवाल को और आगे ले जाया गया है। फ्यू चिल्ड्रन रिस्पॉन्डेड द फ्लैट शेप कंटेन मोर क्ले, मतलब कौन सी स्टेज से ऑपरेट करेंगे? प्री से करेंगे। लेटर ही आस्क्ड अनदर क्वेश्चन, इफ एन एरोप्लेन, यदि किसी हवाई जहाज को, ठीक है ये क्या है? हवाई जहाज है, देख लीजिएगा कैसा बन रहा है यहां पर। ठीक है, ये क्या है? यहां पर ये हवाई जहाज है इस प्रकार से। इस कॉल्ड एन एलिफेंट, इस हवाई जहाज को हम क्या बोलेंगे? इस एरोप्लेन को हम क्या बोलेंगे यहां पर? इस एरोप्लेन को बोलेंगे हम यहां पर एलिफेंट। ठीक है, एलिफेंट बोल दिया हमने। अब हम पूछ रहे हैं कैन इट फ्लाई, क्या ये एलिफेंट उड़ सकता है या नहीं उड़ सकता है? ठीक है, फ्यू चिल्ड्रन आंसर्ड यस इट कैन फ्लाई, एंड यही सवाल आपसे क्या पूछ रहा है कि कौन से बच्चों ने बोला यहां पर वो कौन सी स्टेज से ऑपरेट करेंगे। द चिल्ड्रन हु आंसर्ड द एरोप्लेन एलिफेंट क्वेश्चन करेक्टली कम अंडर द स्टेज ऑफ, कंक्रीट में नहीं, इंट्यूटिव में नहीं, प्री में नहीं, क्या रहेगा आपका आंसर? आपका आंसर रहेगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यहां पर। क्योंकि यहां पे क्या डेवलप हो चुकी है? यहां पर डेवलप हो चुकी है आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन से ऊपर आके आपका जो है यहां पर हाइपोथेटिकल सिचुएशन है,
एरोप्लेन को एलिफेंट कौन बोलता है? हाइपोथेटिकल है, डिडक्टिव रीजनिंग आपकी यहाँ पर HDR भी आपकी यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, ओके। तो इस प्रकार हमने सॉल्व किया क्या? हमने सॉल्व किया आपका कंप्लीट डिटेल के साथ में डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर जून 19 से लेकर 25 तक आपके एरिक्सन के ऊपर क्या आया है, पार्ट नंबर 1 में देख लिया हमने। आपके कोलबर्ग के द्वारा क्या क्या सवाल आए हैं सारे के सारे कवर कर लिए हमने। और अभी आपका यहाँ पर जीन पियागेट के द्वारा क्या क्या आया हुआ है सारा का सारा कवर कर लिया। मतलब 15 सवाल यहाँ पर, 5 सवाल यहाँ पर, 15 प्लस 20 और आपके यहाँ पर 6 सवाल, यानी कि 26 सवाल इन टोटल आपने कर लिए हैं केवल और केवल इन टॉपिक से। ठीक है, तो टॉपिक वाइज सीरीज का आपने देखा है प्रॉपरली यहाँ पर, तो आपकी यूनिट नंबर 9 में लगाया हुआ है, तो उसको आप ध्यान से देखें एंड सेम चीज़ों को आप इंप्लीमेंट करें कहाँ अपने एग्जाम के अंदर, ताकि आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आगे आपको देखने के लिए ना मिले। ठीक है, ओके। उसी के साथ अगर आप चाहते हैं यहाँ पर कि आपके पास PYQ का ई बुक सेट रहे ताकि आप सभी सवालों को इस प्रकार से सॉल्व कर सके स्वयं से, तो आप व्हाट्सएप पे डिटेल लेके पेमेंट की इसको ले सकते हैं अभी यहाँ पर जून 19 से 25 तक का, और जब भी अगर आप बाद में लेते हैं तो आपको रिसेंट एडिशन तक का मिलेगा वहां पर। ठीक है, ओके। इसी के साथ और अगर आप चाहते हैं कि गोल्ड PYQ प्रोग्राम ज्वाइन करना जहां पर आपको धमाकेदार लेक्चर्स मिलते हैं ठीक इसी प्रकार से, इससे और बेहतर तरीके से, ताकि आप जो है सारे यूनिट के सारे सवालों को बढ़िया से कर सकें, तो ज्वाइन करिए गोल्ड PYQ प्रोग्राम के अंदर। डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप करें। थोड़ी सी आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, आपकी तगड़ी प्रैक्टिस होगी, तो तगड़ी प्रैक्टिस के लिए आप ज्वाइन करिए गोल्ड PYQ प्रोग्राम के अंदर। और मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।